गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं HCF। ओके, HCF क्या पढ़ेंगे? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या होता है? आपको एक नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। देखिए, क्योंकि हमने बताया था आपको एग्जैक्ट डिवाइज़र को ही फैक्टर बोलते हैं, तो HCF, H फॉर हाईएस्ट, G फॉर ग्रेटेस्ट, बात बराबर हो गया। C फॉर कॉमन होता है, F फॉर फैक्टर, यहाँ D फॉर डिवाइजर। तो HCF पढ़ेंगे हम लोग किसी नंबर, कोई दो नंबर्स कम से कम होना चाहिए, तब आप HCF फाइंड कर पाइएगा कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको इससे आखिर ये थ्योरी थोड़ा समझिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 8 है, क्या है 8 है, और यहाँ जो है 12 है। देखिए इसका डिवाइजर क्या क्या होगा? इसका डिवाइजर होगा आपको 1 2 4 8 6, और 12 का डिवाइजर 1 2 3 6 12 ये होगा। देखिए इन दोनों नंबर्स का अलग अलग डिवाइजर लिखे हैं, इन सब में कॉमन भी बहुत सारा डिवाइजर, जैसे कि देखिए कॉमन में 1 है, 2 भी है, 2 भी है, और कोई डिवाइजर कॉमन नहीं मिला, दो का डिवाइजर कॉमन मिल गया। ओके, देखिए एक चीज़ और छूट गया है, 12 का एक और डिवाइजर क्या होता है? आपको 4 होता है। क्या होता है? 4, क्योंकि 4 से भी कट जाएगा, तो आपको 12 का एक कॉमन डिवाइजर क्या निकल गया? एक 4 भी निकल गया। तो इन सभी कॉमन में हाईएस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको? तो 4 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, किसका? 8 और 12 का। तो 8 और 12 का HCF क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। ओके, हाँ देखिए किसी भी नंबर का HCF का मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो उसको डिवाइड कर पाए, उसको डिवाइड कर देगा, तो ये दोनों का HCF 4 निकल जाता। तो यहाँ पे HCF निकालना जो हम लोग दो मेथड से सीखेंगे, एक सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं हम, और दोनों में सीखते हैं। ओके, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले देखते हैं, किससे? बाय आपको कह देगा क्वेश्चन में कि फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए इस मेथड से कैसे निकलेगा HCF। तो जैसे कि हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया हमको 12 एंड 18, इसका HCF कहेगा निकालने के लिए। तो आपको प्राइम फैक्टराइज करना बहुत अच्छी तरह से आता है, तो आप लिखेगा कि रिजॉल्विंग इन प्राइम फैक्टर्स, ये लिख लीजिएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप किए थे। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा कि नहीं होगा? कैसे? आप 12 को, अगर ये चीज़ ओरली नहीं आता है तो आप रफ में ऐसे कर लीजिएगा ना, 2 से डिवाइड करिएगा 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 3 हो जाएगा। तो 12 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्लियर? पावर में नहीं भी लिखेगा यहाँ पे तब भी चलेगा। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरह से 2 टू द पावर 2, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 18 को आप फैक्टराइज करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या है ना कि इन दोनों का HCF बताना है। क्या बताना है? HCF ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18। तो देखिए जो दोनों में कॉमन है उसको लीजिए। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप ऐसे ही घेर लीजिएगा। ठीक है, 2 2 दोनों में है, तो इसमें से एगो 2 ले लीजिए। ठीक है, क्या और कुछ दोनों में दिख रहा है? देखिए इसमें यहाँ पे 2 है, तो इधर कहीं पे अब 2 नहीं है, क्योंकि ये वाला 2 तो इसके साथ पेड़ लग के आ गया। अब ये वाला 2 नहीं है, तो इसको छोड़िए। अब ये 3 देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है ना, तो इधर भी 3 है। चाहे तो आप इसके साथ किसी के साथ मिला लीजिए, तो इसी के साथ हम मिला सकते हैं, नहीं तो आप उसके साथ मिला सकते हैं। तो एक 3 आ गया, गुने मल्टीप्लाई डाल के डालना है। बाद में ये 3 सिंगल बच गया तो उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये कितना हो जाएगा आपको? 6 हो जाएगा। मतलब HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा आपको? 6 निकल गया। क्लियर? तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 नंबर है, 3 4 बहुत सारे नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपको HCF तब निकालना है, कॉमन तब लेना है जब सभी में कॉमन मिलेगा। चाहे वो 3 नंबर्स होगा तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब ये इस तरह से घेर करके, ठीक है, सर्कल बना करके। अगर किसी 2 में मिल रहा है, तीसरा में नहीं मिल रहा है, तो आपको नहीं लेना है। समझे ना? ओके, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा वाला। तो इस तरह के एग्जाम्पल के लिए आपको इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। किसको? 2 को। देखिए अगर 2 ले तो 2 में हम कह दें अगर HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए,
तो सपोज एक हम नंबर ले लेते हैं 14, क्या ले लिए 14 ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम 21 ले लेते हैं, 21 के बाद एक ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, ठीक है, 24 ले लेते हैं। अब देखिए कि आपको इन सब का HCF क्या होगा, इन सब का HCF क्या होगा। तो पहले आप प्राइम फैक्टराइज में कर लीजिए, रिजॉल्विंग इन प्राइम फैक्टर्स। तो 14 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू 7। देखिए आपको 21 को क्या लिखिएगा आप 3 इंटू 7, तब ना होगा। 24 को क्या लिखिएगा आप 24 को लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप उस तरह से LCM वाला फैक्टराइज करके आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जरा गौर करिए, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। देखिए 7 7 दो ठो में है, नहीं लेना। अगर सिर्फ दो ही नंबर होता, सिर्फ यही दो होता, अगर ये नहीं होता सिर्फ दो होता तो काम हो जाता, लेकिन 7 7 इस दोनों में है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। बाद में कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में 3 मिल रहा है तो इसको भी नहीं लेना है। 2 इसमें मिल रहा है तो नहीं मिल रहा। अब बात कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे किसी में भी कुछ नहीं मिला जो तीनों में हो, है ना, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में हो। तो इस तरह के केसेस में, इस तरह का जो आपको सिचुएशन बनेगा तो उसमें उसका HCF क्या हो जाएगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। देखिए वैसे प्राइम फैक्टराइज में किया है तो इसमें जो है आपको जो है ना, वही देखिए कोई कॉमन नहीं मिला हाईएस्ट में, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाएगा ना। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो उस केस में आप डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिएगा द HCF ऑफ 14, 21 एंड 24। इसमें HCF सीधे क्या लिख लीजिएगा 1 लिख दीजिएगा। क्या 1, क्योंकि 1 से 14 भी कट जाएगा, 1 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF 1 हो गया। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम लोग HCF फाइंड करना किससे, तो डिवीजन मेथड से। किससे, इसको ये कह सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, LONG, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, अब देखिए आपको हम पहला वाला क्वेश्चन जो बनाए थे अभी, कौन कौन सा नंबर था, एक 8 था और एक 12 था, यही था। ओके, तो इन दोनों के HCF क्या होगा, तो इन दोनों का HCF निकाल के देखते हैं, ठीक है। इन दोनों का HCF जो होगा आपको, देखिए जो चीज हम एग्जांपल पहले शुरुआत में बताती है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसका HCF 4 निकला था ना। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 4 निकलेगा। तो क्या करेंगे, अगर आपको कह देगा कि फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको यहाँ पर 8 लिखना है, 8 से डिवाइड करना है 12 में। तो 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा 8। तो इसका कैरी यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा आपको 4 बचेगा। अब देखिए ये चीज तो कर लिए आप, जो लास्ट वाला जो रिमाइंडर होता है ना, बाद में वो रिमाइंडर क्या होगा डिवाइजर बन जाएगा। यहीं से एक लाइन खींच देना, यहाँ से ये जो इंड होता है तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिएगा, तो ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर। तो डिवाइजर जो बन जाएगा तो डिविडेंड में क्या देना, जो पहले जो डिवाइजर होगा शुरुआत वाला उसको यहाँ दे देना 8 में। तो यहाँ देखिए यहाँ जो दीजिएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो जो डिवाइजर कैंसिल आउट कर देगा, जो काट देगा पूरा का पूरा, रिमाइंडर 0 कर देगा, वही डिवाइजर क्या होगा HCF हो जाएगा। ये 4 वाला क्या हो जाएगा आपको HCF होगा, ये 4 हो गया आपको HCF, ठीक है। HCF ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4। ओके, अगर 3 नंबर्स होगा तो फिर से यहाँ कटने के बाद ये जो बचता है उससे डिवाइड करते हैं इसको। तो चलिए एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी देख जिसमें 3 नंबर्स आता है। क्लियर, तो देखिए ओके, चलिए एक फिर इससे लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चंस को। आप देखिए जरा ध्यान से, इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा बुक में, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये HCF का, क्योंकि HCF में अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनने वाला है। आपको बेल बजने वाला क्वेश्चन सब जो होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बनता है। तो आप देखिए थोड़ा सा क्या है ना कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा ढंग से तो वहाँ पर क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाता। देखिए अगर आपको कह देगा कि डिवीजन मेथड से किसका HCF निकालने के लिए, सपोज जैसे कि आपको 10, ठीक है, 10 15 ओके एंड मान लीजिए 24, इन तीनों का HCF निकालना है किस मेथड से, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले जो कोई भी 2 है उस 2 को ले लीजिए, तो 10 से डिवाइड करिएगा 15 को। देखिए तो 10 1 जा 10, कैंसिल आउट होकर के यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5। अब ये जो लास्ट वाला जो अभी जो रिमाइंडर बचा ये डिवाइजर हो जाएगा, तो किससे डिवाइड करेंगे, इसमें हम इस 10 को डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10 हो गया, तो ये हो जाएगा, कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। देखिए अभी ये 5 हो गया, अगर ये 24 नहीं होता
तो 5 आंसर हो जाता, लेकिन 24 है। तो अब फिर क्या करेंगे, 9, ठीक है। 9 डालने से अच्छा है कि अगेन आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अगेन इस 5 से 24 को डिवाइड करना, ठीक है। वैसे इसका HCF जो है ना 1 आने वाला है, हाँ, ठीक है, आपको भी 1 आ जाएगा, देखते रहिए यहाँ पे। 5 4 जा 20, तो 20 यहाँ से 4 बच गया, 4 से डिवाइड करना है किस में, अब इस 5 को, तो 4 1 जा 4, यहाँ से 1 बच गया, 1 बचा ना, इस 1 से किस में देंगे, 5 में, नहीं नहीं नहीं, जो इस 1 के पीछे वाला जो डिवाइजर होगा उसमें, तो इस 4 में यहाँ लिखेंगे 1 4 जा 4, ये रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब यही 1 ना लास्ट में जाके काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो 1 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 10 15 एंड 24 इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, होप कि आपको ये चीज़ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।